बताएं वरुण। देखिए, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ये है वो काउंटर जो आज का हमारा एसआईपी स्टॉक है, जहां पे हम आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इस कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो खासकर जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने का काम कंपनी करती है, और 100 साल से ज़्यादा कंपनी जो है, ऑलमोस्ट 100 साल के आसपास का एक्सपीरियंस कंपनी रखती है। तो इस लिहाज से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। रूफिंग, बोर्ड, पैनल्स ये बनाने का काम कंपनी करती है, और कंपनी की रीच काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो 42 सेल्स डेपो है कंपनी के पास। 35 से ज़्यादा कंट्रीज को ये कंपनी फाइबर सीमेंट बोर्ड जो है वो सप्लाई करती है। 7,000 से ज़्यादा डीलर्स है कंपनी के पास। 1 लाख से ज़्यादा विलेजेस में कंपनी की प्रेजेंस है। तो कंपनी की प्रेजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट ये तो काफ़ी दमदार है, ये तो आप जानते ही है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो भी काफ़ी दमदार है। आनंद जी जो कि इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसके पहले क्यूमिंस को ये लीड कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो है वो इस कंपनी के पास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भरोसा आता है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो भी काफी बेहतर है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई बड़ा कर्ज नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और 133 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश है, यानी कि करीब 85 रुपीज प्रति शेयर के आसपास कंपनी के पास कैश पड़ा है। और लगातार कंपनी साल दर साल जो है वो कैश जनरेट करते गई है। आप FY15 से देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो रहा है, हमेशा कंपनी का कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा आप कंपनी के वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी सस्ते नजर आते हैं। पी के फ्रंट पे देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू के फ्रंट पे देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3 के आसपास है, पी जो है करीब 11 के आसपास है, मार्केट कैप टू सेल्स आधे के आसपास है। तो हर पैरामीटर पे वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी जो है वो काफी सस्ती नजर आती है। इसके अलावा कंपनी देखिए, इसके पास ऑलमोस्ट एक मार्केट लीडरशिप है, तो बार्गेनिंग पावर जो है इस कंपनी के पास काफी अच्छी है। और कस्टमर्स के बीच में एक ब्रांड लॉयल्टी जो है इस प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छी है। अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट भी निकाल के देखेंगे तो जो ट्रेड पेएबल्स, रिसीवेबल्स है 2.9, 2.2 के आसपास है, डेटर डेज केवल 17 दिन के आसपास। तो हर पैरामीटर पे हमने इस कंपनी को जांचा है, और एक बात समझ में आई है कि लंबी रेस का घोड़ा है, यहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं। ओके, तो लंबी रेस का घोड़ा है, यहाँ पर आप दाव लगा सकते हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, अनिल जी आप बताएं सर, आपको क्या पसंद है इस कंपनी के बारे में? दीप देखिए, पहली चीज तो ये कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद इंप्रेसिव है, लंबा अनुभव है, और इस स्पेस में लीडर है। या एस्पेटेस शीट्स वगैरह बनाने का जो कारोबार है उसको देखकर बड़ा लीडर है। आगे चलते हुए ग्रोथ आउटलुक बड़े मजबूत है, और उसकी वजह यह कि जैसे जैसे स्टील के दाम बढ़ते हैं, स्टील शीट्स और सीमेंट शीट्स में कुछ एक तरह का कॉम्पिटिशन चलता है। जब स्टील के दाम इतने ज्यादा हैं तो स्टील शीट्स अफोर्ड कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है, और इसका सीधा प्रोपोर्शन दाम बढ़ने के लिहाज से, डिमांड बढ़ने के लिहाज से एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को मिलता है। दूसरी बात है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। 400 रुपए, 450 रुपए के आसपास स्टॉक है, 85 रुपए प्रति शेयर कैश है कंपनी के पास, जो इसके मार्केट कैप का 20% के आसपास होता है। इतनी कैश रिच कंपनियां, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, लगातार फ्री कैश फ्लो बनते हुए दिख रहे हैं। इसके फ्री कैश फ्लो तो 200 करोड़ से ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग ये होगा, इन अच्छे मजबूत कैश फ्लो को देखकर आगे कंपनी किस तरह से इसका फायदा उठाती है, क्या किसी तरह की कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कोई एक्विजिशन करती है, और वो करती है तो कंपनी की ग्रोथ में बड़ा इजाफा होता दिखेगा। वैल्यूएशंस का जहां तक सवाल है, वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हैं, और उन वैल्यूएशंस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्राइस टू बुक अगर आप देखें बहुत ही अट्रैक्टिव है, 1.3 के आसपास। ROC 18% के आसपास है इस कंपनी के, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। मार्केट कैप टू सेल्स मतलब सिर्फ सेल्स के आधे दाम पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन गैप जबरदस्त है, कैश फ्लो अच्छे हैं, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, आगे का ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, स्टील शीट से इनका कंपटीशन कम होता दिख रहा है। तो बहुत मजबूत नतीजे और पूरा साल आपको देखने का मिलेगा। टारगेट शॉर्ट टर्म 550, मीडियम टर्म 650, लॉन्ग टर्म 700 रुपए के आसपास के रखने चाहिए। तो लगभग दुगुना होने की ताकत रखता है, और उसके बाद अगर कुछ और बढ़िया प्लान सामने आते हैं तो स्टॉक 4 डिजिट में भी अगले 2-3 साल में जा सकता है, बड़ी बात नहीं। तो उस लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए। यह है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज।